जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। सुबह के 8 बज चुके हैं और हम हाजिर हो गए हैं आपके एग्जाम्स की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हिस्ट्री की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मध्यकालीन भारतीय इतिहास। टॉपिक है मध्यकालीन क्षेत्रीय राज्य। क्वेश्चन 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत में विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन 1 वीर बल्लाल तृतीय ने, ऑप्शन 2 हरिहर तथा बुक्का ने, ऑप्शन 3 कृष्ण नायक ने, ऑप्शन 4 देवराय एवं वीर विजय ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने 1336 में की थी। उनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया। आपका आंसर है हरिहर तथा बुक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने चीन में राजदूत भेजा था? ऑप्शन 1 हरिहर प्रथम, ऑप्शन 2 हरिहर द्वितीय, ऑप्शन 3 बुक्का प्रथम, ऑप्शन 4 देवराय। हरिहर की मृत्यु के पश्चात उसका भाई बुक्का प्रथम विजयनगर के सिंहासन पर बैठा। उसने अपने राज्य के सरदारों की स्वतंत्र प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया, शासन का केंद्रीकरण किया और तमिलनाडु राज्य को विजयनगर राज्य में सम्मिलित कर लिया। बुक्का की एक महान विजय मदुरा के मुसलमानी राज्य की थी, जिसके कारण उसका राज्य सुदूर दक्षिण में रामेश्वरम तक फैल गया। वह एक योग्य शासक था। चीन के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए उसने 1374 कब 1374 ईस्वी में अपना एक राजदूत चीन भेजा था। तो आपका आंसर है बुक्का प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस दिल्ली सुल्तान के काल में हुई थी? ऑप्शन 1 फिरोज तुगलक, ऑप्शन 2 गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन 3 मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन 4 अलाउद्दीन खिलजी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुई थी। कब? मोहम्मद तुगलक, जो हरिहर एवं बुक्का दो भाइयों ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन है? ऑप्शन 1 सदाशिव, ऑप्शन 2 राम राय, ऑप्शन 3 अच्युत राय, ऑप्शन 4 कृष्णदेव राय। तुलुव वंश के कृष्णदेव राय कौन? तुलुव वंश के कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रभावी या सबसे महान शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य को कर्नाटक साम्राज्यम के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन 1 पांड्यों का साम्राज्य, ऑप्शन 2 चेरों का साम्राज्य, ऑप्शन 3 चोलों का साम्राज्य, ऑप्शन 4 विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य को किसको? विजयनगर साम्राज्य को कर्नाटक साम्राज्यम के नाम से भी जाना जाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित था? ऑप्शन 1 कृष्णा, ऑप्शन 2 कावेरी, ऑप्शन 3 तुंगभद्रा, ऑप्शन 4 नर्मदा। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को विजयनगर राजाओं का आश्रय मिला। संगम के 5 पुत्रों ने, जिसमें हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, तुंगभद्रा के उत्तरी तट पर स्थित अनेगोंडी दुर्ग के सम्मुख उसके दक्षिण तट पर विजयनगर शहर एवं राज्य की नींव डाली। अपने इस साहसिक कार्य में उन्हें तत्कालीन प्रसिद्ध ब्राह्मण साधु एवं विद्वान माधव विद्यारण तथा उसके भाई वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन से प्रेरणा मिली थी। अतः आपका आंसर है तुंगभद्रा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित थी? ऑप्शन 1 कृष्णा, ऑप्शन 2 कावेरी, ऑप्शन 3 तुंगभद्रा, ऑप्शन 4 गोदावरी। विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी
तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। हरिहर और बुक्का के पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहला, जिन्होंने विजयनगर राजवंश की स्थापना 1336 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिहर एवं बुक्का किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन 1 तुलु वंश, ऑप्शन 2 संगम वंश, ऑप्शन 3 अरविदु वंश, ऑप्शन 4 सलू वंश। तो हरिहर और बुक्का के पिता संगम थे, जिनके नाम पर उनका राजवंश संगम वंश पड़ा। अतः आपका आंसर है हरिहर एवं बुक्का संगम वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन 1 अहमदनगर, ऑप्शन 2 बीजापुर, ऑप्शन 3 गोलकुंडा, ऑप्शन 4 हम्पी। हम्पी के खंडर कौन? हम्पी के खंडर वर्तमान उत्तरी कर्नाटक में अवस्थित विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी के खंडरों को प्रकाश में किसके द्वारा लाया गया? ऑप्शन 1 कॉलिन मैकेंजी द्वारा, ऑप्शन 2 फ्रांसिस मैकेंजी द्वारा, ऑप्शन 3 अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। हम्पी के खंडरों को कॉलिन मैकेंजी कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाया गया। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, जबकि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम तथा बुक्का प्रथम ने 1336 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंदिर में रथ की मूर्ति पत्थर से बनाई गई है? ऑप्शन 1 हजारा कृष्ण मंदिर, ऑप्शन 2 विट्ठल मंदिर, ऑप्शन 3 हजारा विरूपा मंदिर, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। विट्ठल मंदिर में रथ की मूर्ति पत्थर से बनाई गई है। किसमें? विट्ठल मंदिर में। पत्थर के रथ का निर्माण 16वीं शताब्दी कब? 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराय ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी कहाँ के सुल्तान थे? ऑप्शन 1 वारंगल, ऑप्शन 2 मदुरै, ऑप्शन 3 होयसल, ऑप्शन 4 बहमनी राज्य। दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी बहमनी राज्य के सुल्तान थे। बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 कब? 1347 ईस्वी में की थी। आपका आंसर है बहमनी राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने बड़े पैमाने पर मुसलमानों को सेना में भर्ती किया था? ऑप्शन 1 देवराय प्रथम, ऑप्शन 2 देवराय द्वितीय, ऑप्शन 3 कृष्ण राय, ऑप्शन 4 हरिहर द्वितीय। देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में बड़े पैमाने पर देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में बड़े पैमाने पर मुसलमानों को भर्ती करना प्रारंभ किया। इन मुस्लिम सैनिकों को जागीरें भी प्रदान की गई तथा उन्हें मस्जिदें बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। देवराय द्वितीय के दरबार में फारस का राजदूत अब्दुल रज्जाक आया और उसने विजयनगर साम्राज्य एवं देवराय द्वितीय की भूरी भूरी प्रशंसा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आने वाले विदेशी यात्रियों में निम्न में से कौन पुर्तगाली नहीं था? ऑप्शन 1 बारबोसा, ये भी पुर्तगाली था। ऑप्शन 2 वास्को डी गामा, ये भी पुर्तगाली था। ऑप्शन 3 निकोलो कोंटी, ये पुर्तगाली नहीं था। जबकि नूनीज भी पुर्तगाली था। निकोलो कोंटी कहाँ का था? निकोलो कोंटी था इटली का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से किस यात्री ने अपनी पुस्तक में विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किया है? ऑप्शन 1 अब्दुल रजाक, ऑप्शन 2 डोमिनो पेइज, ऑप्शन 3 निकोलो कॉन्टी, ऑप्शन 4 नुनीज। तो आपका आंसर है निकोलो कॉन्टी। निकोलो कॉन्टी ने विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख करते हुए कहा कि धनी व्यक्तियों ने जितनी उनकी इच्छा थी उतने विवाह किए और इन पत्नियों को अपने मृत पति के साथ जल जाना पड़ता था। विजयनगर के राजा के पास स्वयं 12,000 पत्नियां थी, जिनमें से 2 या 3,000 इस शर्त पर रखी जाती थी कि वे राजा की मृत्यु पर सती होंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। सो फ्रेंड्स, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।